वेलकम टू द चैनल। आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास में सम्राट अशोक के मौर्यकालीन अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। ये आपके हैंड रिटन नोट्स से हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख। पहले अभिलेख क्या होते हैं? कठोर सतह पर अगर कोई लेख लिखा जाए तो अभिलेख की श्रेणी में आता है। और अशोक को अभिलेख लिखवाने की आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखना अशोक के काल में आरंभ हुआ था। अशोक ने सबसे पहले अभिलेख लिखवाने की परंपरा आरंभ की थी। और अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम, जिसको दारा फर्स्ट भी कहते हैं, को अशोक को प्रेरणा मिली थी। डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट बोलते हैं हम, ईरानी शासक। अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी? तो अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उसकी खोज की थी टी फैनथेलर ने की थी। टी फैनथेलर। ये सब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स ही लिखे गए हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपके प्री और इवन मेंस में भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और ख़ास तौर पे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। तो अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने था? ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने सफलतापूर्वक पढ़ा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप, 1837 में। अभिलेखों के उत्तीर्णकर्ता लेखक का नाम चापड़ या कापड़। अभिलेखों का विषय जो था वो था प्रशासनिक विषय था। इसमें प्रशासन से संबंधित राजा की आज्ञा लिखी होती थी। एक अभिलेख ऐसा मिला है जो अर्थ से संबंधित था। देखिए, क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक का इनमें से कौन सा अभिलेख है जहाँ पर आर्थिक, वित्त, पैसा, फाइनेंस या आर्थिक रूप, जहाँ पे अर्थ की बात की गई है, अर्थ मतलब रुपया, पैसा, वित्त, इसकी बात की गई, तो ऐसा कौन सा अभिलेख है तो जिसमें इस तरह का कुछ वर्णन मिलता है? तो वो है रुक्मिणदेही का अभिलेख। यहाँ पर अशोक ने धार्मिक कर बिल्कुल माफ़ कर दिया था। दरअसल रुक्मिणदेही में इस माफ़ कर दिया था क्योंकि रुक्मिणदेही बुद्ध का जन्म स्थल है और यहाँ पे भू राजस्व का 1/8 भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, धार्मिक कर तो पूरा माफ़ कर दिया, लेकिन जो भू राजस्व लेते थे उस ज़माने में वो काफ़ी कम कर दिया था, जो कि 1/8 था रुक्मिणदेही में सिर्फ। ये सारे फैक्ट्स हैं आरएएस प्री और मेंस के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं सारे, उसके अकॉर्डिंग है। आरएएस के नोट्स हैं ये। अशोक के किस अभिलेख से कर या अर्थ से संबंधित हैं? तो आंसर ये है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया ताकि याद रहे। रुक्मिणदेही का अभिलेख। अशोक की राजकीय भाषा क्या थी? राजकीय भाषा थी प्राकृत और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अब देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख लिखवाने की परंपरा सर्वप्रथम अशोक ने आरंभ की थी। अशोक के पूरे देश भर में बहुत से अभिलेख पाए गए हैं। इन सभी अभिलेखों के आधार पर अशोक का मौर्य वंश का इतिहास लिखा है। किसने? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ये क्वेश्चन इस तरह से इसमें बनता है कि अशोक के पूरे भारत में बहुत से अभिलेख मिले हैं, ठीक है, और इन अभिलेखों के आधार पर अशोक का, अभिलेखों के आधार पर, याद रखिएगा, अभिलेखों के आधार पर अशोक का मौर्य वंश का इतिहास लिखा है सबसे पहले, तो वो लिखा है D.R. भंडारकर ने। D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्यकाल के अशोक के जो पीरियड का इतिहास लिखा था, ठीक है। अब हम अशोक के अभिलेखों की लिपियों के बारे में हम जानेंगे। लिपियाँ क्या थीं? ब्राह्मी लिपि, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो अशोक के अभिलेख पूरे भारत में मिलते हैं तो वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक की कुछ अभिलेख जो ग्रीक लिपि में भी मिले हैं, जो सिर्फ अफ़गानिस्तान में जो हैं वो ग्रीक लिपि में हैं। पाकिस्तान में अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में हैं और अफ़गानिस्तान में अरेमाइका लिपि में भी मिले हैं और शंखाकार लिपि। तो अशोक की लिपियों का वर्गीकरण है ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, खरोष्ठी, अरेमाइका और शंखाकार। देखिए नीचे एक फैक्ट है कि
एक अभिलेख अरेमाइका का पाकिस्तान से भी मिला है। तो पाकिस्तान से खरोष्टी के तो मिले ही हैं, एक अरेमाइका लिपि का भी मिला है। अब देखते हैं खरोष्टी लिपि के बारे में। पाकिस्तान के 2 स्थान जहाँ पे खरोष्टी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं, तो एक का है मानसेहरा और एक है शहबाज गढ़ी। इसकी हम ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, शहबाज को मान के साथ सेहरा बांधकर गढ़ी में बैठा दिया गया। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे इसको याद करना है। तो शहबाज मानसेहरा, यहाँ पर खरोष्टी लिपि में लिखा है अभिलेख मिला है। अशोक के अभिलेखों में अक्षरों को लिखते समय अंत में शंख की भांति घुमा दिया जाता था, अतः इसीलिए इसको शंखाकार लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सेकंड है आपका अरेमाइका लिपि। ईरान की राजकीय भाषा की लिपि थी ये, जो ईरान से आई थी। अरेमाइका लिपि में अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेख मिलते हैं। एक मिलता है आपका काबुल में लघमान में, या इसी को बोलते हैं पुले दारूत अभिलेख। ट्रिक्स जो हैं आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप। दूसरा अभिलेख है तक्षशिला, पाकिस्तान में है ये, यहाँ पे भी मिला है। अब आता है ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि में अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, एक मिला है कांधार से, अफगानिस्तान से। तो कांधार से जो है वो ग्रीक लिपि में है, लेकिन लघमान से जो मिला है, जो काबुल में लघमान से मिला है, इसको पुले दारूत अभिलेख भी बोलते हैं। ये अरेमाइका में है। काबुल वाला लघमान का अरेमाइका लिपि में है, लेकिन ग्रीक लिपि कांधार वाला ग्रीक लिपि में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए क्या लिखा है, द्विभाषीय अभिलेख अशोक का मिला है शारे कुना, कंधार के पास। कंधार में, अफगानिस्तान में ये कंधार में द्विभाषीय अभिलेख भी मिला है। जगह का नाम है, स्थान का नाम है शारे कुना। यहाँ पे ग्रीक लिपि और प्लस अरेमाइका दोनों लिपियों में मिला है शारे कुना में। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि इसमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर ग्रीक और अरेमाइका दोनों लिपियों में अभिलेख मिलते हैं, तो वो है शारे कुना। ये प्री के अकॉर्डिंग है। अब आता है एरगुडी अभिलेख, ब्राह्मी लिपि प्लस खरोष्टी लिपि में। एरागुडी जो है, जो कि यह अभिलेख भी 2 भाषाओं में है। एरागुडी अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में, ये भी 2 भाषाओं में। भाषाएं कौन सी हैं, एक ब्राह्मी या दूसरी खरोष्टी है। देखिएगा शारे कुना जो कंधार वाला है अफगानिस्तान में, वहाँ पे ग्रीक और अरेमाइका है, लेकिन जो भारत में आंध्र प्रदेश में एरागुडी में मिला है, ये भी 2 भाषीय अभिलेख है, 2 भाषाओं में, ब्राह्मी और यहाँ पे भी खरोष्टी लिपि में है। लेकिन एग्जाम में द्विभाषीय अभिलेख सिर्फ शारे कुना का ही माना जाता है, ये है। अब ये है अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। तो अब ये देखिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे। अशोक के वृहद शिलालेख हैं। अशोक के 14 लेख हैं। प्रथम शिलालेख में क्या लिखा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम शिलालेख में, द्वितीय शिलालेख में क्या लिखा जाता है। इस तरह के ये आपके पूरे हैं आगे तक। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लिपि की, हमने भाषा के बारे में बात की, अभिलेख की लिपियों के बारे में कि किस लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अभिलेखों का वर्गीकरण हम करेंगे। जैसे कि शिलालेख, स्तंभ, गुहालेख हैं, और शिलालेख भी कौन से हैं, वृहद शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, कितने स्थानों पर पाए गए हैं। जो वृहद शिलालेख 8 स्थानों पर मिले हैं, 14 लेख लिखे मिले हैं। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में हमें प्री में बनते हैं। आरएस के, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।